हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड सभी बड़ों को प्रणाम मेरी ओर से। फ्रेंड्स, आपने कल के वीडियो में देखा था कि मैंने मेले का थोड़ा सा व्यू दिखाया था और मेरे बेटे का झूला झूलने तक दिखाया था। यहाँ भी मेरे बच्चे मिकी माउस पर झूल रहे हैं। उन्हें मिकी माउस पर झूलना बहुत पसंद है, तो वो लोग मिकी माउस पर कूद रहे हैं। इस मिकी माउस पर जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, इनमें से आधे बच्चे हमारे घर के ही हैं। 6-7 बच्चे हमारे घर के ही हैं जो कि इस मिकी माउस पर झूल रहे हैं। उन्हें मिकी माउस पर झूलना बहुत ही पसंद है। वो जिद कर रहे थे कि मिकी माउस पर झूला दो। तो वहीं पे मिकी माउस का झूला लगा हुआ था, तो इन्होंने मिकी माउस पर भी इंजॉय कर लिया है। फ्रेंड्स, बच्चों को बीच बीच में ऐसे मेलों में लाकर उनका इंजॉयमेंट कराना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है और अगले दिन से उन्हें अपनी ड्यूटी में लगने के लिए एक फ्रेश माइंड मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये मेरी तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इस वजह से मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे वो लोग भी मेला को देखने आई हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज बच्चों में बच्ची बन गई थी और मैंने भी ये नाव वाले झूले का एंजॉय कर लिया था थोड़ा सा। तो ये देखिए, मैं भी नाव के झूले पर झूल रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ, ताकि रोज़ रोज़ के धकाधक भरे जीवन से थोड़ी सी तो हमें इंजॉयमेंट मिलती है इन छोटे मोटे स्थानीय मेलों से। तो मैं इन मेलों में बच्चों के जिद से चली तो जाती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा इंजॉय मैं भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही इंजॉय करते हैं, मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ इसी बहाने। क्योंकि हम माँओं को कहते हैं ना कि माँओं के भरोसे बच्चों के भरोसे माएँ होती हैं, तो बच्चों के बहाने बहाने मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, हम सब ये छोले के ठेले पे आ गए थे और यहाँ पे हमने छोला खाया था। तो उतना कोई ख़ास नहीं था छोला, पर फिर भी खाया था, क्योंकि मेले का तो हर इंजॉय लेना चाहिए। तो इस वजह से हमने मेले में वो भी इंजॉय ले लिया था, बस छोला ही खाया था और कुछ नहीं खाया था। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, मेले में कितनी ज़्यादा भीड़ है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड ये मोबाइल को घुमा घुमा कर चारों तरफ का लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो वीडियो उतनी अच्छी शूट नहीं कर पाते। उन्होंने ये पेड़ों के बीच में झांकता हुआ धूप दिखाया है, बोल रहे हैं कि धूप आ रहा है बीच में, और उन्हें वो मज़ा आ रहा था, तो उन्होंने वो पेड़ों के बीच का धूप दिखाया हुआ है। तो इस तरह से मेला हमने एंजॉय कर लिया था। बीच बीच में मेला एंजॉय करते रहना चाहिए, और हमारे बक्सर में तो छोटे मोटे मेले लगते ही रहते हैं और छोटे मोटे मेलों के बीच में हम मेलों का एंजॉय करते रहते हैं। तो ये बावन भगवान का जो मेला लगा हुआ था, ये बक्सर जेल में लगता है। तो ये देखिए, बक्सर जेल की दीवारें हैं और ये ज़्यादा कोई ऊंची तो नहीं है, फिर भी जेल लायक हैं। उसके बाद हम वहाँ से आगे चले गए थे और ये जो मैं जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये 3 मुहान बोली जाती है। यहाँ से ये ठोरा नदी पतली सी जो आ रही है, वो ठोरा नदी है और वो गंगा नदी में जाकर समाहित होती हैं, यानी कि गंगा नदी में उनका संगम होता है। इसी वजह से इस जगह को 3 मुहान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियों का 3 मुंह बनता है। एक ठोरा नदी का, और उधर से गंगा नदी आती हुई और इधर से जाती हुई गंगा नदी का है। और ये देखिए, मेरे बच्चे जिद करने लगे थे कि पापा इतनी दूर ले ही आए हैं तो गंगा घाट के नज़दीक पानी तक ले चलो, हमें पानी देखना है। क्योंकि अभी तो गंगा नदी में बाढ़ आया हुआ था, पर अभी धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। इस वजह से अभी भी है पानी, पर थोड़ा कम है। तो इस वजह से बच्चों को नज़दीक से देखना था। वैसे तो मुझे डर लगता है इन सब जगहों पर जाने में, क्योंकि बच्चे हैं, मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, वो कहीं भी शांत नहीं रहते, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। फिर भी बच्चों की जिद पे मेरे हस्बैंड उन्हें किनारे तक ले गए थे। और ये देखिए, कैसे दूर से वो लोग पानी को देख रहे हैं। और ये रेत देखिए कितनी साफ़ है, क्योंकि बाढ़ अभी आई हुई थी और जस्ट कम हुई है, इस वजह से ये सब कम है। और ये देखिए, मेरा छोटा बेटा रेत में कैसे दौड़ते हुए मस्ती कर रहा है। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि वहाँ पे नाव लगा हुआ है, चलो नाव पे तुम्हारा फ़ोटो खींच देता हूँ। तो मैं जा रही थी नाव पर फ़ोटो शूट करवाने, पर जैसे ही मैंने नाव पर पैर रखा, नाव हिलने लगा और मुझे डर लगने लगा। फिर मैं नाव पे चढ़ी ही नहीं और मैं किनारे ही बैठ गई। मैं मेरे हस्बैंड से बोली कि मैं नहीं चढ़ूँगी उस नाव पे, बहुत हिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक बनाने लगे, बोले कि जब नाव से नदी इस पार से उस पार जाना होगा तो कैसे जाओगी। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, मैं रोड से जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो फिर मैं साइड में ही बैठ गई थी और फ़ोटो निकलवा लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, रास्ते का व्यू है। यहाँ पे रोड, मैदान और गंगा नदी तीनों एक समान दिख रहा है। व्यू कितना मस्त है, हरियाली है, उसके बाद पानी ही पानी है और पानी के बीच में फिर से हरियाली झांक रहा है। तो ये व्यू मुझे बहुत मनमोहक लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोले कि इसका भी व्यू ले लो।
व्यू बहुत मस्त है। और ये देखिए यहाँ पे सूना सूना लग रहा है क्योंकि इसके एक साइड गंगा नदी है और ये मैदान है और अपोजिट साइड में जेल की दीवारें हैं और बीच में ये रोड है। तो ये व्यू बहुत मनमोहक लग रहा था क्योंकि दूर तक देखने में सिर्फ पानी ही पानी लग रहा था। यहाँ पे आकर किसी भी इंसान का मन खुश हो जाए, जो लोग शहर की भीड़ भाड़ में रहते हों, ऐसी जगह पे आने के बाद उनका मन वैसे ही खुश हो जाएगा क्योंकि बहुत शांत माहौल था और बहुत ही शांत जगह थी। बस ये तो आज सालाना मेला लगा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, वरना यहाँ पर भीड़ कभी भी नहीं होती है। मैं ऐसे भी मन शांत करने कभी कभी आया करती हूँ। यहाँ पे माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है और किसी का भी मन खुश हो जाए ऐसी जगह है, क्योंकि यहाँ का व्यू हमेशा ही बहुत मनमोहक आता है और शांति प्रिय आता है। ये देखिए जेल की गेट है। उसके बाद ये छोटे छोटे ठेले और छोटे छोटे दुकानें लगी हुई थी, खाने पीने से लेकर सजावट की सामान और खिलौनों से लेकर औरतों की श्रृंगार के सामान, ऐसे जैसे छोटी मोटी सारी दुकानें थी। कहीं प्रसाद था तो कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। इस तरह से छोटे मोटे मेले लगे हुए थे और मेले के बीच में ये बीच बीच में नदी और मैदान बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए आप लोग मेले का भी नज़ारा लेते जाइए और आगे फिर देखिएगा कि भीड़ कितनी ज़्यादा थी। तो अभी तो ये हम लोग मेले से कुछ दूर पर गए थे तीन मुहान देखने, तो इस वजह से भीड़ थोड़ी कम दिख रही है। अब देखिए धीरे धीरे भीड़ चालू हो गई है। तो उसके बाद मेले में बहुत ही सारी चीज़ें थी, पर हम उतनी देर रुके नहीं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था फ्रेंड्स रुकने का और रुक कर धीरे धीरे वीडियो बनाने का। इसी वजह से ये बाइक पर चलते चलते ही मैंने वीडियो बनाया है और मुझे थोड़ा अभी भीड़ भाड़ में वीडियो बनाना भी अनकंफर्टेबल फ़ील होता है क्योंकि सभी लोग देखने लगते हैं और बिहार जैसे जगहों में तो सभी लोग देखने लगते हैं कि ये औरत आखिर कर क्या रही है, किस चीज़ का वीडियो बन रहा है। इस वजह से मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। फिर भी मैंने मेले का पूरी तरह से व्यू आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। हर तरीके का व्यू मैंने लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूजा सामग्री का भी सामान मिल रहा था, श्रृंगार का भी था और ऐसे घर के छोटे मोटे ज़रूरत की चीज़ें भी थीं, पर मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग की नहीं है क्योंकि मुझे मेले की चीज़ें उतनी ज़्यादा भाती नहीं हैं। तो इस वजह से मैं मेले की शॉपिंग बहुत ही कम करती हूँ। मुझे दुकानों से सामान लेना ज़्यादा पसंद आता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा मेले में कोई शॉपिंग की नहीं थी और टाइम भी इतना नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास वही दोपहर से 2 से 4 के बीच का समय होता है और इसी समय में उन्होंने हमें मेला घुमाया था। उसके अलावा उनका अपना बिज़नेस है, वो अपने बिज़नेस को देखते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं था। तो ज़्यादा रुक कर मेला तो मैं घूमी नहीं थी, बस बच्चों को थोड़ा झूला वूला एंजॉय कराया था, खिलाया पिलाया था और उसके बाद ये बाइक से ही उन लोगों को हल्का फुल्का सब चीज़ दिखा दिया था क्योंकि उतना समय मेरे पास था नहीं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेले में चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। ये इतनी ज़्यादा भीड़ इसलिए थी क्योंकि ये सालाना मेला है, साल में एक बार लगता है वामन द्वादशी पे। तो लोगों की आस्था यहाँ से बहुत जुड़ी हुई है। बक्सर के लोगों की तो ख़ास तौर से आस्था जुड़ी हुई है। वो लोग एकादशी के दिन व्रत करते हैं और व्रत में भी आकर गंगा स्नान करते हैं और दूसरे दिन वामन द्वादशी पड़ती है, तो वामन द्वादशी को भी आकर सुबह में गंगा स्नान करते हैं और वहीं पे लोग लिट्टी या फिर खीर वगैरह बनाकर कुछ भी बनाकर खाते हैं। इस तरह से वो लोग मेले का आनंद उठाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग मेगा मार्ट में चले आए थे। मेगा मार्ट के बाहर का व्यू मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बारिश आ गई थी और बारिश से बचने के लिए ही हम लोग मेगा मार्ट में घुसे थे। उसके बाद मैंने ज़्यादा यहाँ पर भी ख़रीदारी तो कुछ की नहीं थी, पर फिर भी हम औरतें मॉल में घुस जाएं और कोई चीज़ पसंद ना आए लेना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं की है, पर फिर भी मैंने मॉल का भी इंजॉय कर लिया था, बारिश से बचने के बहाने ही सही, पर थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई थी। तो ये देखिए मेगा मार्ट में ये चीज़ें ऐसी लगाई हुई थी और सारी चीज़ें अरेंज की हुई थी और मैंने भी अपनी चीज़ें मैं ढूंढ रही थी कि मुझे क्या चाहिए। मैं देख रही थी कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं, उस हिसाब से मैं देख रही थी। बच्चे तो कहीं भी बस मस्ती में ही लगे होते हैं। मेरा बेटा आगे आगे चल रहा है और आगे आगे दौड़ रहा है, उसकी मस्ती हर जगह अलग ही होती है। उसके बाद देखिए ये मेगा मार्केट का बाहर का व्यू है, लौटते समय मैंने लिया था क्योंकि लौटते समय बारिश रुक गई थी। और ये देखिए दोनों बच्चे अपनी अपनी चीज़ें लेकर कैसे मस्ती में आ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पानी पूरी खाया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा पानी पूरी वाला भी वीडियो ले लिया है। यही
और फ्रेंड्स मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो को एंड करने के लिए समय नहीं मिला था। आने के बाद, घर आने के बाद बहुत सारा काम था और मैं थक गई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। बस मेरी वीडियो यहीं तक थी।